करेंगे +12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट का अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो +12 फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर का अंदर क्या क्या डिस्कशन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका बारे में डिस्कशन हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वार्क्स, कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। डेली लाइफ में कुछ फेनोमेना हम लोग देखते हैं जिसका आंसर इस चैप्टर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन सा फेनोमेना ना, जैसे लोअर क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 7, 8, 9 लोअर क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब एक कंघी को हेयर के साथ रबिंग करते हैं तो उस कोम को जब छोटा छोटा पेपर का पीस का सामने लाते हैं तो क्या होता है ना, वो कोम कंघी छोटा पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह अगर एक बैलून हेयर का साथ रबिंग करते हैं और ठीक हेड के ऊपर रखते हैं तो देखते हैं सारा हेयर्स जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, मतलब जैसे लगता है कि बैलून हेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। और एक एग्जांपल बता रहे हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताएंगे कि इसको घर में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं करना चाहिए, फिर भी एग्जांपल हम बताते हैं। प्लास्टिक चेयर को अगर कपड़ा से रबिंग किया जाता है, उसके बाद अगर कोई चेयर को टच करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा एक फीलिंग होता है। तो ये जो फेनोमेना है, कंघी को हेयर से रबिंग करने से पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, बैलून हेयर को अट्रैक्ट करता है, चाहे ये जो चेयर का एग्जांपल दिए हैं, क्या है इसमें, क्या होता है, क्यों कंघी पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों बैलून हेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, चेयर को कपड़ा से रबिंग करने के बाद क्यों ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जैसा फीलिंग होता है। तो इसका आंसर है, हम लोग बोलते हैं कि चार्ज्ड हो जाता है। कंघी चार्ज्ड हो गया, बैलून चार्ज्ड हो गया रबिंग करने से, और प्लास्टिक चेयर का जो एग्जांपल दिए हैं वो भी चार्ज्ड हो गया। अब होता है क्या चार्ज्ड, व्हाट इज चार्ज। बहुत सारा क्वेश्चन आ गया इसमें कि चार्ज क्या होता है, कहां से चार्ज आ गया। तब ये फेनोमेना को समझने के लिए एक एक करके डिस्कशन आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का एक छोटा सा पीस, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं छोटा आयरन पीस, चाहे लकड़ी का पीस, कैसा बनता है। हम लोग जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को छोटा छोटा पीस में अगर इसको तोड़ते हैं तो सबसे छोटा पीस जो निकलेगा इसको हम लोग बोलते हैं एटम। पहले पता था कि एटम ही होता है सबसे छोटा पीस, लेकिन फिर बाद में हम लोग देखे हैं कि एटम का अंदर, ये जो एटम है, एटम का अंदर 3 पार्टिकल्स होता है। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, और थर्ड जो है ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग जानते हैं। अब ये सब पार्टिकल्स का बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हम लोग को ना, हम लोग जानते हैं कि
अगर दो प्रोटॉन को हम P से लिमिट कर रहे हैं, दो प्रोटॉन आमने सामने आता है, एक सर्टेन सेपरेशन, बहुत ही कम सेपरेशन का अंदर अगर लाते हैं तो क्या देखते हैं ना, दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है और दोनों एक दूसरे को रिपील करता है, ऐसा फोर्स लगता है। दोनों एक दूसरे को रिपील करना चाहता है। इसी तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने आता है तब भी एक फोर्स डेवलप होता है, दोनों एक दूसरे को रिपील करता है। ऐसे फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको राइट साइड में पुश करता है, राइट साइड का इलेक्ट्रॉन इसका ऊपर लेफ्ट साइड में पुश करता है, मतलब जैसे एक दूसरे को रिपील करता है। सिमिलरली अगर एक प्रोटॉन का बात करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तब क्या होता है ना, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ऐसे शो करते हैं जैसे दोनों एक दूसरे का तरफ खींच रहा है। अगर हम थर्ड पार्टिकल जो न्यूट्रॉन का बात बोले, एटम का अंदर जो पार्टिकल होता है, अगर उसका बात करें तो प्रोटॉन का सामने अगर न्यूट्रॉन आ जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉन का सामने अगर न्यूट्रॉन आ जाता है, चाहे दो न्यूट्रॉन आमने सामने आता है, तब क्या जानते हैं ना, दोनों का बीच में किसी तरह अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करता है। तो ये जो पार्टिकल्स है इसी का नाम होता है चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होता है चार्ज पार्टिकल्स जो कि एटम का अंदर होता है। अब अगर ये चार्ज है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो एक क्वेश्चन होगा कितना चार्ज, इस पार्टिकल का अंदर चार्ज का वैल्यू कितना है ना। अगर चार्ज का वैल्यू का हम बात करें तो जानते हैं कि प्रोटॉन का पास जो चार्ज होता है इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज का एसआई यूनिट। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है प्रोटॉन का चार्ज जैसा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन नेचर का जो क्रिएशन है, सबसे बड़ा बात है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये एक डिफरेंस अभी हम लोग देखे हैं कि दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपील करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपील करता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये नेचर को देख के हम लोग दो तरह का चार्ज का कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। चार्ज दो तरह का है, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज, बिल्कुल सेम चार्ज। लाइक और लाइक चार्ज में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिपील करता है। इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपील करता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसको देख के हम लोग ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच में जो चार्ज है ये पोलरिटी ऑपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं माइनस में, और प्रोटॉन का चार्ज को हम लोग प्लस में बोलते हैं। ऐसे फिजिक्स में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और ये दोनों चार्ज का जो बिहेवियर है बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा होता है। हम एक लाइन बोलकर रख देते हैं क्योंकि ये सब बाद में डिस्कस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगाता है। लेकिन दोनों चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन का जब पाथ देखते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों चार्ज का बारे में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो बिहेवियर देखते हैं, इस हिसाब से एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज और एक को नेगेटिव चार्ज मानते हैं। और चार्ज का वैल्यू दोनों में इक्वल है, लेकिन पोलरिटी में एक प्लस और एक माइनस।
नेक्स्ट आते हैं चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। जैसे बोलते हैं कि कंघी जब हेयर से रबिंग कर रहे हैं तो चार्ज हो गया, बैलून को जब रबिंग कर रहे हैं तो चार्ज हो गया। तो बैलून एक बड़ा बॉडी, कंघी एक बड़ा बॉडी हो गया। तो ये चार्ज कैसे होता है, क्या हो गया इसका अंदर, रबिंग किए तो कौन सा क्या चेंज हुआ, तो ये बात को हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ये एटम से। एटम से क्लियर हुआ कि न्यूट्रल बॉडी क्या होता है और चार्ज्ड बॉडी क्या होता है। जैसे सिंपल एटम और सबसे छोटा एटम का अगर बात करें वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक एटम, इस एटम का अंदर क्या होता है ना, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यहां एक बात हम बोलकर रख देते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज अभी हम लोग देखे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चार्ज को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ई का मतलब हो गया एक यूनिट चार्ज, जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁹ बार बार लिखने का जरूरत ना पड़े इसलिए हम लोग ई यूज करते हैं। हाँ, प्रोटॉन के लिए प्लस ई और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई। तो फिर आते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या देखते हैं ना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये बोल देते हैं कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर इस एटम का टोटल चार्ज का बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में आ गया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव में आ गया कितना ना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर दोनों का चार्ज को ऐड करते हैं तो क्या होगा ना, नेट चार्ज ये 0 हो जाता है। तो सबसे बड़ा बात जो है, जैसे हाइड्रोजन का एटम बोल रहे हैं, सारा सब्सटेंस यूनिवर्स का सारा सब्सटेंस एटम्स मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और नॉर्मली एक एक एटम, जैसे हम हाइड्रोजन एटम का बात किए, एक एक एटम का अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों का एडिशन क्या हो जाता है, नेट चार्ज 0 हो जाता है। नेट चार्ज जब 0 होता है तब हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसका अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज हो गया 0, तब ये हो गया न्यूट्रल बॉडी। तो नंबर 1 न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, इस बात को हम लोग समझे हैं। अब आते हैं बॉडी चार्ज कब हो जाता है। ऐसे फिर एक बार बोल देते हैं, इसको बॉडी नहीं बोलना चाहिए, एक एटॉमिक लेवल का बात है ये। हाँ, बहुत सारे एटम्स, जैसे छोटा आयरन का पीस, एक लकड़ी का पीस जब हो जाएगा तो हम उसको बॉडी बोलेंगे। कभी हो गया बॉडी, बैलून का एग्जांपल जो लिए थे तो इसमें आ रहा है चार्ज बॉडी कैसे होता है। हम लोग जानते हैं ये बात एटम से शुरू होगा कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग ऑर्बिट में होता है, और एक ऑर्बिट होता है जो सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, बाहर में रहता है। ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली एटम से अलग कर सकते हैं। कैसे ना, इसका अलग अलग तरीका है। मेन बात यह है कि अगर एटम को हम सफिशिएंट एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, हम उसको बाहर कर सकते हैं, एटम से अलग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा ना, हाइड्रोजन से शुरू करता है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था और ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन था। किसी भी तरीके से हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए।
जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटॉम से बाहर हो जाएगा तो इस एटॉम का अंदर बचा एक ही पॉजिटिव चार्ज, वो है प्रोटॉन। पहले क्या था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज था, दोनों का नीट चार्ज 0 हुआ था, तब एटॉम को हम लोग न्यूट्रल बोले थे। और अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे तो बच गया सिर्फ एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, अब तब बोलते हैं कि ये चार्ज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। सबसे बड़ा बात, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज और एक यूनिट, ऐसे हम लोग सिंबल देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ ना, यहां से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर होता तो दोनों नीट चार्ज 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो नेगेटिव चार्ज का कमी हो गया, क्योंकि वो होता तो दोनों न्यूट्रल हो जाता, 0 हो जाता। इसका कमी होने के चलते इसका अंदर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो मेन पॉइंट इस बात को याद रखना है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी हो चाहे एटॉम हो, उसे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नेगेटिव चार्ज का कमी होता है, और नेगेटिव चार्ज का कमी जब होगा तो वो एटॉम हो चाहे वो बॉडी हो, उसमें डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम दूसरा किसी एटम का बात करते हैं जिसका अंदर मान के चलते हैं कि 10 प्रोटॉन्स है, तो जैसा हम जानते हैं सभी एटॉम इनिशियली नॉर्मली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल तभी होगा अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तभी दोनों का चार्ज मिला के न्यूट्रल होता है। तो मान के चलते हैं कि इसका अलग अलग ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसका अलग रूल होता है कि कौन ऑर्बिट में, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो हम मान के चल रहा है कि इसका पास अलग अलग ऑर्बिट है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसको क्या किया, न्यूट्रल बना के रखा है, टोटल चार्ज 0 होगा। अब इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल गया इस एटॉम से 2 इलेक्ट्रॉन, तब नेगेटिव चार्ज का कमी हो गया। तो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, तो +10 यूनिट और -8 यूनिट, ये चार्ज का कंडीशन हुआ। पॉजिटिव चार्ज अभी 10 यूनिट है और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ऐसे उसको बोल रहे हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10e, जैसे बताए थे कि एक प्रोटॉन का चार्ज को e से डिनोट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज को e से डिनोट करते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रह गया इसका अंदर, 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज रह गया। तो अब हम क्या देखेंगे, टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं ना, ये हो गया +2, +10 और -8, तो +2 बचा। ये +2 का मतलब क्या हो गया ना, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 2 बार 2 पॉजिटिव चार्ज का सिंबल, चाहे इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो फिर यहां से जो कंक्लूजन है वो क्या है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को पहले पता है कि न्यूट्रल बॉडी किसको बोलता है, नीट चार्ज 0 होना चाहिए। किसी भी न्यूट्रल बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नेगेटिव चार्ज का कमी होता है, नेगेटिव चार्ज का कमी होने के चलते वो पार्टिकल हो चाहे वो बॉडी हो, उसमें डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, तो हम लोग देख लिया है कि एक न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है। फिर एक लाइन बोल देते हैं कि बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी भी तरीके से, आगे बात करेंगे कि क्या तरीका है निकलने का, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, वो नेगेटिवली चार्ज कैसे बनेगा, तो बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे किसी भी न्यूट्रल बॉडी, हम इसको एक न्यूट्रल बॉडी मान के चलते हैं, इसका पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर इसमें इन करता है तो सिचुएशन क्या हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर इसका अंदर, जैसे एक एग्जांपल कि 20 प्रोटॉन था और 20 इलेक्ट्रॉन्स था, तो इनिशियली
इतना पॉजिटिव चार्ज था और इतना नेगेटिव चार्ज था, नेट चार्ज 0 था। लेकिन अगर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलते इसमें इन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इन करेगा तो वो लेके आएगा इतना चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो अब टोटल चार्ज क्या हो गया ना, टोटल चार्ज में हम देखेंगे ये हो गया -2 यूनिट। मतलब जो बॉडी न्यूट्रल था वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज कब होता है, जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा बाहर से, आउटसाइड से किसी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन इन करेगा तब हम बताएंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो 2 प्रोसेस बताएं कि एक न्यूट्रल बॉडी को कैसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, वही एक न्यूट्रल बॉडी को कैसे हम लोग नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। तो कंक्लूजन क्या हो गया, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का कंक्लूजन क्या हुआ, लास्ट लाइन फिर हम बता रहे हैं। अगर एक न्यूट्रल बॉडी मेरे पास है, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो उसका अंदर रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स को हमको एनी हाउ किसी भी प्रोसेस से क्या करना होगा, बाहर करना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करेंगे उतना ज्यादा यूनिट वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। इसी तरह जब किसी बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इन करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इन करेगा तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इन किया तो 2 यूनिट नेगेटिवली चार्ज बनेगा। इसी तरह जितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हमको बनाना है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमको बाहर से उस बॉडी के अंदर इन करना है। तो ये कैसे बॉडी चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये पता है। लेकिन तुरंत एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक कंफ्यूजन होगा कि अच्छा किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस है और कैसे वो इन करेगा। तो इसके लिए हमको नेक्स्ट जो डिस्कशन है ये पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हो चाहे नेगेटिवली चार्ज करना हो तो हम लोग के पास 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा प्रोसेस हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड प्रोसेस हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले आ रहे हैं कि फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करते हैं। क्या कैसे चार्ज होता है, तो जैसे बताया स्टार्टिंग में हम बताए थे कुछ एक्सपेरिमेंट कि कांगी को, कॉम को जब हेयर से रबिंग करते हैं, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। एक ग्लास रॉड लेके सिल्क का कपड़ा से, सिल्क से जब उसको हम रबिंग करेंगे तो ग्लास रॉड भी चार्ज हो जाता है, सिल्क भी चार्ज हो जाता है। कैसे, क्या होता है इसमें ना, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं कि चार्ज करने का मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन को बाहर करना और नहीं तो बाहर का इलेक्ट्रॉन को इन करना। यहां फिर एक बार बोलते हैं प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज का रोल नहीं है इसमें। चाहे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं चाहे नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक ग्लास रॉड और ये सिल्क, चाहे पहले जो एक्सपेरिमेंट बताए थे बैलून हेयर, कॉम हेयर, ये रबिंग करने से चार्ज कैसे हो जाता है ना। ये बॉडी, दोनों बॉडी को जब एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं तो क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरा में इन करता है। जैसे स्टार्टिंग में इसका पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तो ये न्यूट्रल था। सिल्क में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तो ये भी इसका अंदर बहुत सारे एटम्स है, सारा एटम्स न्यूट्रल, तो एटम से बना हुआ जो बॉडी होता है वो भी न्यूट्रल होता है। तो इनिशियली दोनों न्यूट्रल था, लेकिन जब रबिंग किए तो रबिंग करने से एनर्जी डेवलप हुआ, उसी एनर्जी को यूज करके एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो गया।
जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, अगर एक ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम यहां दिखा रहे हैं ये 3 यूनिट जो हम शो किए हैं, जैसे बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो इससे हम शो कर रहे थे इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकल गया तो 3 नेगेटिव चार्ज का कमी हुआ, अब 3 नेगेटिव चार्ज का कमी हुआ का मतलब ये 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बन गया। इलेक्ट्रॉन गया कहां? इलेक्ट्रॉन गया सिल्क में। सिल्क पहले कैसा था? ये न्यूट्रल था। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें इन करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इन करने से 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करके हम लोग न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक लिस्ट है, सभी बुक में दिया हुआ होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, लिस्ट हम बना देंगे। उसमें किसी भी 2 बॉडी का बीच में जब रबिंग करेंगे हम लोग तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिस बॉडी में इन करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस था कि न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, इसका हेडिंग क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का, उसमें आ रहा है नेक्स्ट प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग कंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन यहां 3 नंबर में लिखे थे, ठीक है। मेरे पास एक मान के चलते हैं, मेरे पास एक मेटालिक बॉडी है, स्फेरिकल शेप का है। ये स्टार्टिंग में नॉर्मली न्यूट्रल है, इसके पास बहुत सारे एटम्स है और सारा एटम्स न्यूट्रल होता है, तो ये होल बॉडी न्यूट्रल है। अब हम चाहते हैं इसको चार्ज करें, चार्ज भी करना है और प्रोसेस को याद रखना है। प्रोसेस क्या है? बाय इंडक्शन। अब क्या करना है? जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज करना है तो मेरा हाथ में, मेरा सामने एक चार्ज बॉडी होना चाहिए। जैसे ये हम शो किए हैं एक रॉड जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, इसको पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाएं? नहीं, आंसर बहुत इजी है। इस भी पहले न्यूट्रल था, इसका अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज बना। ठीक, अब एक चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी का सामने ले आते हैं, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, जब सामने ले आते हैं तब क्या होता है ना? क्या होता है बोलने से पहले एक लाइन फिर यहां बोल देते हैं कि जनरली कंडक्टर में, मेटालिक बॉडी में क्या होता है ना, बहुत सारा एटम्स जो है, हर एक एटम्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम को छोड़ के मेटेरियल का अंदर ही घूमते रहता है। इस सारा इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटेरियल का अंदर ही रहता है। जिस एटम में था वो एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, एटम को छोड़ के मेटेरियल्स का अंदर ही घूमते रहता है। ऐसा सारा इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर नहीं होता है और रैंडम मोशन में होता है बॉडी के अंदर। अब जब इसको हम सामने ले आए तो यही इसका अंदर में रहने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हम लोग जानते हैं इसका अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जहां भी था फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैदरिंग होगा ये सरफेस में, इधर आके गैदरिंग करेगा। ऐसा गैदरिंग होने से ये सरफेस में नेगेटिव चार्ज बन जाता है और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया, जिस जगह से आया है उधर नेगेटिव चार्ज का कमी होने का चलते क्या हो जाएगा? इधर वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल बॉडी था, जब इसका सामने एक चार्ज्ड रॉड को हम लोग लाए हैं, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों का बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, तो क्या देख रहे हैं ना, एक साइड में नेगेटिव चार्ज और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या
ये इसमें अगर 2 नंबर बॉडी बोलते हैं, इसमें अगर 1 नंबर बॉडी बोलते हैं, क्या 2 नंबर बॉडी चार्ज हुआ? किसी बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? ये हाँ चाहे ना बोलने से पहले एक बात क्लियर कर लेना चाहिए, क्या ना क्या इस बॉडी का अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन इन किया? चाहे इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन क्या बॉडी को छोड़ के बाहर निकल गया? दोनों में से अगर किसी भी एक फेनोमेना होता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन अगर इसमें इन करता है, चाहे इसका अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है, तभी बॉडी चार्ज होता है। क्योंकि फिर एक बार याद दिलाता है, पॉजिटिव चार्ज का रोल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस का अंदर रहता है। तो अगर हम देखते हैं कि इस रॉड को जब सामने लाए, इस बॉडी का 1 नंबर चार्ज रॉड को जब 2 नंबर न्यूट्रल बॉडी का सामने लाए, हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज डेवलप हुआ, ना तो बाहर से चार्ज इन किया, ना इसका अंदर का चार्ज बाहर गया, तो ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ। हाँ, ये बोलते हैं हम लोग, ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज हुआ, ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हुआ। अगर इसको यहां से हम हटा देते हैं तो फिर देखेंगे ये सारा चार्ज मिक्स हो जाएगा, और ये जो अभी का जो सिचुएशन है, एक साइड नेगेटिवली चार्ज, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज, फिर वो नहीं रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब तक इसको सामने रखेंगे तब तक ये सिचुएशन है, लेकिन फिर ये बॉडी का नीट चार्ज अभी भी 0 है। जितना नेगेटिव चार्ज बॉडी का अंदर है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो फेनोमेना है, चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी का सामने जब लाते हैं तो सरफेस में चार्ज डेवलप होता है। ये प्रोसेस का नाम होता है इंडक्शन। लेकिन क्या हम चार्ज नीट चार्ज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो नीट चार्ज कैसे होगा? बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इसके लिए फिर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि इंडक्शन मेथड से बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए और एक फिगर हम बना रहे हैं। हम 2 मेटालिक स्फीयर लिए हैं, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट। एक बात क्लियर कर देते हैं कि जब भी किसी मेटालिक बॉडी लेके काम करेंगे, इंसुलेटर का ऊपर होना चाहिए, हाथ से कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए चार्ज बॉडी को। उसका आगे डिस्कस करेंगे कि हाथ से कांटेक्ट होगा तो क्या हो जाता है। ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, दोनों न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडक्शन मेथड से हमको चार्ज करना है, क्योंकि पहले भी हम लोग देखे थे इंडक्शन मेथड से जब चार्ज किया तो ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया, ना अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो नीट चार्ज 0 था। जबकि दोनों साइड का सरफेस, सामने वाला सरफेस ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, और दूरी वाला जो सरफेस है उसमें सिमिलर चार्ज डेवलप होता है। इसमें एक चार्ज बॉडी को सामने ले आए हैं, ये चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब क्या हो, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ये मेटल का अंदर, मेटालिक बॉडी का अंदर रहने वाला फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा, 1 नंबर बॉडी का फिर इलेक्ट्रॉन्स तो यह गैदरिंग होगा ही, साथ में ये 2 नंबर बॉडी का अंदर रहने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आके गैदरिंग होगा। एक बात फिर बोल देते हैं, यहां क्या देख रहे हैं, 1 नंबर बॉडी में रहने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में अट्रैक्ट होकर आ गया। 2 नंबर बॉडी का भी इलेक्ट्रॉन्स 2 नंबर बॉडी से निकाल के कहां आ गया, 1 नंबर में, दोनों कांटेक्ट में है। अब ये सामने वाला सरफेस में ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ, क्लियर है, क्योंकि अट्रैक्ट किया नेगेटिव चार्ज को। और इस साइड में लाइक चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, ऐसे। अब अभी भी हम बात कर रहे हैं कि दोनों बॉडी मिलाकर अगर बात करें तो अभी भी दोनों बॉडी में नीट चार्ज 0 है, दोनों बॉडी में 1 और 2। लेकिन इसको सामने रख के अगर ये दोनों बॉडी को हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर देने से क्या होगा ना, इसके लिए और एक फिगर बना रहे हैं। अगर सेपरेट कर देते हैं दोनों बॉडी को, तो ये चार्ज रॉड
बॉडी 1, बॉडी 2, एक का पास नेगेटिव चार्ज चला गया, एक का पास पॉजिटिव चार्ज चला गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज था, जैसे इसको यहां से हम हटा देंगे, दूर ले जाएंगे, तो फिर क्या होगा ना, ये जो चार्ज सरफेस में था, ये चार्ज अब क्या होगा, ये 1 नंबर बॉडी में मेटालिक है, तो ये चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये स्टैंड हो गया, इंसुलेटिंग स्टैंड। और इस बॉडी में थोड़ा सा सेपरेट में रखना है, तो इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चेक करना है, जैसे बताए थे इंडक्शन मेथड से, क्या 1 नंबर बॉडी और 2 नंबर बॉडी चार्ज हुआ? पहले भी बताए थे, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, उसका पहचान क्या होता है, हमको देखना है कि क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर इन किया, चाहे क्या है उस बॉडी का अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर दोनों में से किसी एक फेनोमेना हुआ तो बॉडी चार्ज हुआ। हम इसको चार्ज क्यों बताएंगे, क्यों नेगेटिवली चार्ज हुआ ना। जैसे प्रोसेस जब किए थे तो क्या देखें कि सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट किया। तो जब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 नंबर और 2 नंबर बॉडी जब कांटेक्ट में था, तो 1 नंबर का तो इलेक्ट्रॉन्स आया था, साथ में 2 नंबर का भी इलेक्ट्रॉन्स 1 नंबर में इन किया, जिसका चलते 1 नंबर बॉडी बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली 2 नंबर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज किया, नेगेटिव चार्ज का कमी हो गया, तो 2 नंबर बॉडी बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसमें और एक फिगर है, उस फिगर को हम दिखा रहा है, वो फिगर है कि एक न्यूट्रल बॉडी मेटालिक, ये स्टैंड का साथ है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और एक चार्ज रॉड, जैसे बोले कि सामने लाना पड़ता है, टच नहीं होना चाहिए। जैसे सामने लाएंगे इसका फ्री इलेक्ट्रॉन सीधा गैदरिंग होगा, और इधर से ऑपोजिट सरफेस में लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अभी भी नीट चार्ज 0 है, ना बाहर का इलेक्ट्रॉन इन किया, ना अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर गया। अब ऐसा सिचुएशन में अगर हमको नीट चार्ज करना है, क्योंकि अभी भी नीट चार्ज 0 है, सरफेस जरूर चार्ज हुआ, हमको नीट चार्ज करना है इंडक्शन मेथड में, तो इसको सामने रख के अगर इसको अर्थ का साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये जो सिंबल हम यूज किए हैं, इसका मतलब इसको एक कंडक्टर का साथ अर्थ का साथ कनेक्ट किया गया है। ऐसा करने से क्या देखेंगे कि इधर रहने वाला जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये खत्म हो गया। खत्म हो गया का मतलब क्या, आगे हम लोग देखेंगे, इस बात को डिस्कशन होगा। ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन इन करेगा, इस बॉडी में जाएगा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या था, मीनिंग था एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, इसलिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। तो जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, मतलब उतना यूनिट इलेक्ट्रॉन का कमी था, उतना इलेक्ट्रॉन इधर आ गया था। अब ग्राउंड उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो ये न्यूट्रल हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन में ये, इसी तरह इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर देगा। हाँ, क्वेश्चन जरूर मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों नीचे से ऊपर जाता है ना। चार्ज का फ्लो डिपेंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर। तो पोटेंशियल आगे डिस्कशन होगा, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ ग्राउंड था 0 पोटेंशियल में, आगे हम डिटेल्स बात करेंगे, 0 लेवल में था, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था तो ये पोटेंशियल इसका हाई था, तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में इन किया और ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, ऐसा हो गया। अब बात है ये इलेक्ट्रॉन क्यों रह गया, ये खत्म क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं ये ग्राउंड में आ गया ना। आंसर ये है कि ये बाउंड है। बाउंड का मतलब ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करके रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन के चलते इसका अंदर
ये नेगेटिव चार्ज ये सरफेस में गैदरिंग है। अब बात आ रहा है कि अब क्या हो गया, अब जब हम इसको ग्राउंड से हटाएंगे और साथ में इसको हम सपाट कर देंगे तो क्या देखेंगे कि ये इसका जो चार्ज था ये नेगेटिवली चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बॉडी नेगेटिवली चार्ज बना। अगर क्वेश्चन पूछ जाता है नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो जैसे बताया कि किसी भी बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ चेक करने का तरीका क्या है, हमको सोचना है कि किसी दूसरा से इलेक्ट्रॉन चाहे बाहर से इलेक्ट्रॉन बॉडी में इन किया, चाहे बॉडी का अंदर से रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या बाहर गया, दोनों में से एक फेनोमेना। तो यहां जब सोचेंगे हम लोग देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, जब चार्ज रॉड इसका सामने था तो इधर तो गैदरिंग हो गया था इलेक्ट्रॉन्स, इधर पॉजिटिव चार्ज गैदरिंग हो गया। जब अर्थ का साथ कनेक्ट किए थे तो अर्थ सप्लाई किया क्या इलेक्ट्रॉन, तो अर्थ से जब इलेक्ट्रॉन इसमें इन किया तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया। पहले न्यूट्रल था लेकिन अभी बाहर से इलेक्ट्रॉन जब इन किया तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया और ये बॉडी को बना दिया नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग ना, डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, तो इसका 3 अलग अलग प्रोसेस हम लोग देखते हैं। एक हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी तक हम लोग 2 प्रोसेस डिस्कस किए हैं, एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और एक चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आएंगे थर्ड प्रोसेस चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन, फिर एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, ये न्यूट्रल बॉडी एक स्टैंड का ऊपर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, ये न्यूट्रल बॉडी है, नीट चार्ज 0, इसको हमको चार्ज करना है, मेथड होना चाहिए कंडक्शन। अब इसके लिए क्या है ना, इसके लिए अगर चार्ज करना है तो हमको एक चार्ज बॉडी चाहिए। चार्ज बॉडी किसी भी शेप में बॉडी हो, जैसे हम यह मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, ये भी मेटालिक है और इसका अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन को हम पहले बाहर निकाल दिए थे, तो ये हो गया था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और ये सामने रखा हुआ है एक न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब इसको हमको चार्ज करना है, मेथड होगा कंडक्शन। इसमें क्या करना पड़ता है ना, चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी का साथ कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट मतलब टच होना चाहिए, जैसे ये टच हो गया, ईवी स्टैंड में है, ईवी स्टैंड में था, ये बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 2 न्यूट्रल था और बॉडी नंबर 1 चार्ज था। तो बॉडी नंबर 1 जो कि चार्ज बॉडी है, जब न्यूट्रल बॉडी नंबर 2 का साथ हम कांटेक्ट में ले आए तब क्या होगा, जैसे थोड़ा देर पहले बताए थे, चार्ज का फ्लो होता है। कौन चार्ज का फ्लो होगा, यहां पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोल कर रख देता है, मेटालिक कंडक्टर में कभी भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है। फ्लो जब भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होता है, जैसे थोड़ा देर पहले बताए थे, अभी इसको याद रखना पड़ेगा, आगे क्लियर होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक, वाटर का फिजिक्स में 3 तरह का फ्लो हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है लिक्विड का फ्लो, एक होता है चार्ज का फ्लो, एक होता है हीट का फ्लो। और हमेशा जब भी कुछ फ्लो होता है तो हाई लेवल से लो लेवल का तरफ फ्लो होता है, लेकिन हाँ लिक्विड का जब बात करते हैं तो ज्यादा हाइट से कम हाइट का तरफ, मतलब हाई लेवल से लो लेवल का तरफ। फिर हीट का जब फ्लो करते हैं, फ्लो होता है
तो हाई लेवल से लो लेवल, तो हीट का लेवल को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर में है, जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो हाई लेवल में हो गया, और जिसके पास टेम्परेचर कम है वो लो लेवल में हो गया। दोनों जब कांटेक्ट में आता है तो हाई टेम्परेचर वाला बॉडी का हीट लो टेम्परेचर वाला बॉडी में ट्रांसफर होता है, तब तक जब तक दोनों बराबर नहीं होता है। सिमिलरली लेवल का जहां तक बात कर रहे हैं, जब किसी बॉडी में चार्ज होता है तो उसका भी चार्ज का लेवल होता है। इस चार्ज का जो लेवल है उसी को अभी याद रखना पड़ेगा, उसी का नाम है पोटेंशियल। ऐसे पोटेंशियल का डेफिनेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी ये हम लोग याद रखेंगे कि चार्ज का जो लेवल है उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, और इसका पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल हाई में होगा, और जो न्यूट्रल है उसका पोटेंशियल जीरो लेवल में होगा। जैसे अर्थ का एग्जांपल पहले दिए थे, अर्थ का पोटेंशियल को जीरो मान के चले गए, तो ऐसा सिचुएशन डेवलप हो गया, एक साइड में हाई पोटेंशियल, एक साइड में लो पोटेंशियल। हाई लेवल, लो लेवल। अगर लिक्विड का बात करेंगे तो लिक्विड का फ्लो होता है हाई लेवल टू, जब फ्लो होगा तो दो तरह का चार्ज होता है। लिक्विड एक ही तरह का होता है, हीट एक ही तरह का होता है। चार्ज का फ्लो में एक बात याद रखना है, चार्ज दो तरह का है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज का फ्लो होता है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। फ्लो में यही एक डिफरेंस है, लिक्विड का फ्लो, हीट का फ्लो और चार्ज का फ्लो में यही एक डिफरेंस है कि वो तो हीट और लिक्विड हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स लो लेवल से हाई लेवल का तरफ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हाई लेवल टू लो लेवल। फिर पॉजिटिव चार्ज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता है। ये पॉजिटिव चार्ज अगर मूवमेंट होगा तो कौन चार्ज होगा, उसको आयंस हम लोग बोलते हैं, वो बाद में डिस्कशन होगा। लेकिन अभी जो बात है उसको याद रखना है कि ये इस सिचुएशन में चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक न्यूट्रल बॉडी था 2 नंबर बॉडी, एक चार्ज बॉडी था 1 नंबर बॉडी। हमको 2 नंबर बॉडी को चार्ज करना था, मेरा पास प्रोसेस था कंडक्शन। अब इसमें जब हम चार्ज करने गए 2 नंबर बॉडी को, तो रूल है कि दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। हम दोनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में जैसे लाएंगे तो क्या हो रहा है, एक साइड में लो पोटेंशियल, एक साइड में हाई पोटेंशियल, फ्लो होगा चार्ज का। क्वेश्चन है कौन चार्ज का फ्लो, तो जैसे पहले बताए थे मेटल में कभी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो यहां फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होता है ना, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कौन है लो पोटेंशियल, 2 नंबर बॉडी, इसके पास चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल जीरो था। 1 नंबर बॉडी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो पोटेंशियल हाई में था। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा 2 नंबर बॉडी से 1 नंबर बॉडी। फिर ठीक से सोचना है, याद रखना है, 2 नंबर बॉडी पहले न्यूट्रल था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया, ऐसे ऐसे फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे निकला 2 नंबर बॉडी का, नेगेटिव चार्ज का कमी होने का चलते 2 नंबर बॉडी में डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन जब इसमें इन किया, ये बॉडी था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज का कमी, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे पहले से, इसलिए ये जैसे यहां शो किया 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का कमी था। अगर हम इसको और ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पहले आया जहां कमी था, कमी को फिलअप कर दिया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फिर क्या फ्लो बंद हो जाएगा ना। जैसे लिक्विड का फ्लो में हम लोग जानते हैं कि वाटर का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों साइड का लेवल सेम नहीं होता है। तो इसी तरह ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें जाएगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। चार्ज का लेवल का नाम है तो पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है वो भी बताया ना। मेटालिक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में बंधा हुआ रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो 2 नंबर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के 1 नंबर बॉडी में जाएगा। 2 नंबर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज बनेगा,
और 1 नंबर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर से इलेक्ट्रॉन जब उसको मिल रहा है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज था धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो रहा है, खत्म नहीं बोलना चाहिए, न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है इसका पोटेंशियल आपसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसमें पोटेंशियल 0 था जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल 0 लेवल से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। इसका पोटेंशियल ऊपर से नीचे आ रहा है और इसका पोटेंशियल नीचे से ऊपर जा रहा है। जब एक सिचुएशन आएगा दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब फिर चार्ज का जो फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तब ये दोनों बॉडी को जब हम अलग कर देंगे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन ये जो न्यूट्रल था ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसका अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये है कंडक्शन प्रोसेस। और भी कुछ एग्जांपल देंगे। आज का क्लास यही लास्ट, नेक्स्ट क्लास में आगे का बात डिस्कस करेंगे।